क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? इस सवाल के जवाब को हमारे वैज्ञानिक एक लंबे समय से खोजते आए हैं, पर शायद अब हम इस सवाल के जवाब को खोजने के बेहद करीब हैं। नासा के एक टेलीस्कोप टेस्ट ने 3 अलग अलग सितारों के पास ऐसे ग्रहों की खोज की है जो ना ही अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में है, बल्कि जिनकी सतह पर पानी अपनी लिक्विड स्टेट में मौजूद होगा, जिसका मतलब ये भी है कि इन पर एलियन लाइफ मौजूद होगी। क्या ये ग्रह सच में जीवन के पनपने लायक हैं? क्यों ये ग्रह पृथ्वी से भी बेहतर हैं? और क्या इन पर जीवन है? आइए इन सभी सवालों के जवाबों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल से जानते हैं। नासा का एक्सोप्लैनेट हंटर टेस्ट, जिसे सौर मंडल के बाहर एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाने के लिए स्पेस में भेजा गया था और जो अपने इस मिशन के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करता है। इस टेलीस्कोप के नाम टेस्ट का मतलब है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इसके द्वारा यूज किए जाने वाले ट्रांजिट मेथड में हम किसी सितारे से आ रही रोशनी में किसी तरह की डिप्स को नोटिस करने की कोशिश करते हैं, जो कि उस सितारे का ऑर्बिट कर रहे किसी प्लैनेट की वजह से होती है। इस केस को हम में से कईयों ने सोलर इक्लिप्स के दौरान भी देखा है, लेकिन एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के दौरान इसे देखना कई हजार गुना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम इंसान इसे करने में कामयाब रहे हैं, और जिसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने कई बार अंजाम दिया था। अपने 9 सालों के मिशन के दौरान इस केपलर ने 5 लाख से भी ज्यादा सितारों को ऑब्जर्व किया था और 1000 एक्सोप्लैनेट्स को इसी ट्रांजिट मेथड के जरिए खोजा था। लेकिन केपलर के मुकाबले इस टेस्ट के काम करने का तरीका पूरी तरह से डिफरेंट है, और इसके साथ टेस्ट का सर्च एरिया भी केपलर के मुकाबले 400 गुना ज्यादा बड़ा है। 20 जनवरी 2022 को टेस्ट की टीम के वैज्ञानिकों ने इसके 3 सालों के मिशन के पूरे रिजल्ट्स को दुनिया के आगे रखा। इन 3 सालों के दौरान इसने 5200 एक्सोप्लैनेट को खोजा, जिसमें से 177 को ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज के डेटा के साथ कंपेयर करते हुए कंफर्म भी किया जा चुका है, और बाकी के बच्चों को अभी कंफर्म किया जाना बाकी है। 2019 के जुलाई में टेस्ट ने एक रेड ड्वार्फ स्टार टोई 270 को खोजा, जो कि पृथ्वी से 73 लाइट ईयर्स दूर डोराडो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद था और जिसे 3 एक्सोप्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे थे। इस तारे की रिसर्च से वैज्ञानिकों ने पाया कि ये सितारा टोई 270 बहुत ही ज्यादा शांत है, और जो इसके आसपास के ग्रहों पर जीवन के होने के चांसेस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इस सिस्टम के पहले ग्रह को स्टडी करने पर पता चला कि ये ग्रह अपने सितारे के पृथ्वी से भी 30 गुना ज्यादा करीब है, और जिसकी वजह से इसकी सतह का तापमान भी 255 डिग्री सेल्सियस के करीब है। इस ग्रह का मास अर्थ के मास से 1.9 गुना ज्यादा है, और इसका आकार अर्थ से 1.2 गुना ज्यादा बड़ा है। इस सिस्टम के दूसरे एक्सोप्लैनेट टोई 270C की बात करें तो ये अपने सितारे को 7.5 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी से ऑर्बिट कर रहा है, और इसकी सतह का तापमान भी 155 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ये ग्रह अपने मास के मामले में पृथ्वी से 6.6 गुना मैसिव और साइज में 2.4 गुना बड़ा है। ये दोनों ही ग्रह वैज्ञानिकों के लिए खास नहीं थे, और ना ही इनकी कंडीशंस लाइफ के पनपने के लिए सही थी। लेकिन इस सिस्टम का तीसरा ग्रह खास था, और इसने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये ग्रह टोई 270D अपने सितारे से 11 मिलियन किलोमीटर दूर था, और इसकी सतह का एवरेज टेम्परेचर 67 डिग्री सेल्सियस के आसपास का था। ये ग्रह अपने मास के मामले में अर्थ से 5.4 गुना मैसिव और साइज में 2.13 गुना बड़ा था। इस प्लेनेट की कंडीशन एक बार सुनने पर हमें हैबिटेबल नहीं लगती, लेकिन ये इस सिस्टम के बाकी के दोनों प्लैनेट्स के मुकाबले सही थे। इसी के साथ इस प्लेनेट टोई 270D का सरफेस टेम्परेचर भी इतना सही है जिससे पानी अपनी लिक्विड स्टेट में इस ग्रह की सतह पर रह सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पानी ही एकलौता ऐसा एलिमेंट है जो जीवन के पनपने के लिए बेहद जरूरी है। इसी वजह से वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह पर जीवन के मौजूद होने के चांसेस बेहद ज्यादा हैं, और वो जीवन इस ग्रह के उस टेम्परेचर का सामना करने के लिए या तो गहरे पानी या फिर इसकी सतह के नीचे रहता होगा। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को अपनी रिसर्च से पता चला कि इस ग्रह पर ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से 5.4 गुना ज्यादा है, जिस वजह से इस ग्रह पर मौजूद लाइफ फॉर्म्स अपने आकार के मामले में काफी छोटी होंगी।
इस सिस्टम को खोजने के बाद टेस ने एक और सिस्टम की खोज की, एक रेड ड्वार्फ सितारा GJ357 जो कि हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और हमसे 31 लाइट ईयर्स दूर है। इस सितारे को भी कुछ प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, जिनमें से पहला है GJ357b जो अपने सितारे से 5.23 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसकी सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस के करीब है। इसका मास अर्थ के मास से 1.84 गुना और साइज 1.2 गुना ज्यादा है। इसका दूसरा प्लैनेट है GJ357c जो अपने सितारे से 9 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसकी सरफेस का टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ये मास के मामले में अर्थ के मास से 3.4 गुना और साइज में 1.6 गुना विशाल है। अगर बात करें इस सिस्टम के तीसरे ग्रह की, तो ये पिछले सिस्टम के तीसरे ग्रह के जैसे ही खास है, क्योंकि ये अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में है। GJ357d अपने सितारे से 30.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और जिसके कारण इसके सरफेस का टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। इसका मास भी अर्थ के मास से 6.1 गुना और साइज 1.9 गुना ज्यादा है। इस ग्रह का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा ठंडा था, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस ग्रह के पास एक मोटा एटमॉस्फेयर होगा तो भी इस पर कंडीशंस जीवन के रहने लायक हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह पर पानी अपनी लिक्विड स्टेट में रह पाएगा। 7 जनवरी 2020 को नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर ने टेस्ट से की गई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी को अनाउंस किया। ये था एक रेड ड्वार्फ सितारा TOI 700 जो कि डोराडो कॉन्स्टेलेशन में हमसे 101.4 लाइट ईयर्स दूर था और जिसके पास टेस्ट ने 3 नए एक्सोप्लैनेट को खोजा था। इस सिस्टम का पहला ग्रह TOI 700b अपने सितारे से 9.5 मिलियन किलोमीटर दूर था और इसके सरफेस का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस था। इसका मास अर्थ के मास का 1.1 गुना और साइज 1.04 गुना था। इससे 13.8 मिलियन किलोमीटर दूर था और जिसकी सरफेस का टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस था। ये अपने मास के मामले में अर्थ से 8 गुना मैसिव और साइज में 2.64 गुना बड़ा था। लेकिन वैज्ञानिक इस सिस्टम के तीसरे ग्रह में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थे। TOI 700d अपने सितारे से 24.4 मिलियन किलोमीटर दूर था। इसका सरफेस टेम्परेचर -13 डिग्री सेल्सियस था। प्लैनेट का मास अर्थ के मास का 1.57 गुना और साइज 1.2 गुना ज्यादा था। इस ग्रह का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा ठंडा था, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस ग्रह के पास एक मोटा एटमॉस्फेयर होगा तो भी इस पर कंडीशंस जीवन के रहने लायक हो सकती हैं। इसी के साथ इसके सितारे की ऑब्जर्वेशन से ये भी पता चला कि ये सितारा काफी ज्यादा स्टेबल है, जो इस ग्रह पर जीवन के चांसेस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। अगर इस ग्रह के पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो भी इसकी जमी हुई सरफेस के नीचे जीवन पनप सकता है, बिल्कुल जुपिटर और शनि के कुछ चंद्रमाओं के जैसे, हालांकि जिनके पास जीवन की पुष्टि करनी अभी बाकी है। टेस्ट द्वारा खोजे गए ये तीनों ही स्टार सिस्टम्स के प्लैनेट हैबिटेबल हो सकते हैं और जिनमें से एक ना एक पर जीवन के मौजूद होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ये तीनों ग्रह ही सुपर अर्थ हैं और जो इन्हें कई मायनों में पृथ्वी से भी बेहतर बना देता है। आने वाले कुछ समय बाद ही नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जल्द ही इन सभी सिस्टम्स की ऑब्जर्वेशन करेगा और इन ग्रहों के सच का पता लगाएगा। जेम्स वेब इनके एटमॉस्फेयर के अंदर तक देखते हुए इनकी कंपोजिशन का पता लगाकर इन पर जीवन की मौजूदगी के चांसेस के बारे में हमें बताएगा, लेकिन जैसा कुछ होने में अभी शायद वक्त लगेगा। बाकी आपका इन तीनों ग्रहों के बारे में क्या कहना है? क्या इन पर जीवन के मौजूद होने के चांसेस है भी या नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसी के साथ ये भी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।